हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, यानी कि बिन बोले बातें करना। तो देखिए, ये एक गेम है, बिन बोले बातें करना। तो चलिए हम लोग ये गेम खेलते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, लेट अस प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलें। इन दिस गेम everyone has to let others know what they want to tell without speaking। तो इस गेम में क्या करना है कि हर किसी को एक दूसरे को बिना बोले कुछ बताना है। डिवाइड योर सेल्व्स इंटू ग्रुप ऑफ सेवेंस। अब जो है सारे बच्चे जो है 7 के ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विथ अ सिचुएशन रिटन ऑन इट। अब देखिए, आपकी जो टीचर है वो हर किसी को ग्रुप्स में एक एक पेपर देगी। एक जो है पेपर में कुछ लिखा होगा सिचुएशन के अनुसार, वो आपको देगी, लिखा हुआ एक पेपर देगी हर किसी को। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज रिटन ऑन द पेपर। अब देखिए कि हर किसी को इसमें इस ग्रुप में पढ़ना है उस पेपर को कि उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, और एक साइलेंट एक्ट, एक नाटक जो बोलते हैं, वो आपको तैयार करना है। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, और आपको ये ध्यान भी रखना है कि आपको ये बात किसी को बताना भी नहीं है, कि मतलब कि बोलना नहीं है, ये आपको अपने माइंड में रखना है। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शन, और आपको जो है ये आपको एक्सप्रेस करना है, यानी कि बताना है आपको अपने फेस और बॉडी एक्शन से ही बताना है, आपको बोलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। When all the groups are ready with their act, जब सारे ग्रुप्स अपने अपने एक्ट के साथ, नाटक के साथ तैयार हो जाएंगे, they have to perform one by one in front of the other groups। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, एक एक करके दूसरे ग्रुप के सामने आपको परफॉर्म करना है। The others will have to guess what is being acted out। अब देखिए कि दूसरा जो है, वो दूसरा ग्रुप जो है जिसके सामने आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि आप क्या एक्ट कर रहे हैं। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, क्या आपको ये गेम जो है आपको कैसा लगा। अब है, डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग। तो देखिए ये कितना डिफ़िकल्ट होता है बिना बोले एक्ट करना, तो ये सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप लिखेंगे कि यस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखिए नेक्स्ट पेज का आपको जो है ना, नेक्स्ट पेज पे आपको पिक्चर देखना है। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शन। अब देखिए कि एक मतलब बच्चा है पिक्चर में जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं एक्शन के द्वारा। हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शंस। तो देखिए, क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते हुए देखा है। तो आप क्या लिखेंगे कि यस देखा है, अगर देखा है तो यस लिखेंगे, नहीं देखा है तो नो लिखेंगे। क्योंकि अगर इशारे में कौन बातें करते हैं, जो देखिए जो बहरा होता है, जो नहीं समझ सकता है बातों को, तो उन्हें जो है इशारों में समझाया जाता है। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस। तो देखिए लोगों को इशारों में बातें करने की ज़रूरत कब पड़ती है, तो जब एक दूसरे की बातें जब उसे समझ में नहीं आया, तभी उसी समय उस कंडीशन में इशारों में बातें करके उसे समझाया जाता है। तो चलिए आगे देखें। ये देखिए, ये दोनों, एक लड़का है एक लड़की है। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक। तो देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नाइदर हियर नॉर स्पीक। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ना ही बोल सकते हैं और ना ही वो सुन सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस। तो ये सारे जो लोग होते हैं, ये एक्शन में ही उन्हें समझ में आता है। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग बाय स्टडिंग
देयर लिप मोमेंट। तो देखिए दूसरा जो होता है, वे लोग एक दूसरे की जो बातें हैं वो तो चाहे तो उसे कुछ लिख के समझाया जाता है या लिप मोमेंट से जो है उसे बोल के समझाया जाता है, इस तरह से इशारों में। अब देखिए ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो सभी के पास सब चीज़ नहीं होता है। सम ऑफ अस सिंग वेल। तो देखिए कुछ जो है गा सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं। अदर्स राइट गुड प्रॉपर पोइट्री। कुछ जो है वो पोइट्री जो है वो अच्छे लिख सकते हैं। सम कैन क्लिम ट्री क्विकली। तो कुछ जो है वो पेड़ों पर चढ़ सकते हैं जल्दी से। वाइल अदर कैन रन फास्ट। तो दूसरे जो है कोई जो है बहुत फास्ट दौड़ सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल। और बहुत कोई ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं। अदर कैन सिंग इन ट्यून। और अदर जो है दूसरे जो है वो ट्यून के साथ में गाना गा सकते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर आउन वे। और जो है हम लोग हर कोई जो है वो अपने अपने तरीक़ों में स्पेशल होता है। हिंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। और स्कूल में जो है हम लोग बहुत सारे चीज़ जो है सीखने के लिए मिलता है। हम लोगों को एक दूसरे से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं बोल भी नहीं सकते हैं, वो सुन भी नहीं सकते, लेकिन वो स्कूल जाते हैं और वहाँ पढ़ना और लिखना वो सीखते हैं। इन स्कूल सिग्नल लैंग्वेज इज टाउट टू देम। और जो है स्कूल जाके उन्हें अपना भाषा एक दूसरे से वो शेयर करते हैं, समझते हैं, वहाँ सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखिए इन सारे बच्चों को जो है स्कूल जब वो जाते हैं तो वहाँ ये लोग इशारों से बातें करने की जो भाषा होती है उन्हें स्कूल में सिखाई जाती है। ये सारे बच्चे स्कूल जाके सीखते हैं। अब है लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर। तो देखिए अब हम लोग एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो कि सुन नहीं सकती है, येट हु कैन डू मैनी थिंग्स। लेकिन वो बहुत सारे चीज़ कर सकती है। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर। तो देखिए मेरी बहन सुन नहीं सकती, ठीक है। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। माई सिस्टर इज डीफ, मेरी बहन सुन नहीं सकती। सी इज स्पेशल, वह बहुत स्पेशल है। देयर आर नॉट मैनी सिस्टर लाइक माइन, मेरे पास मेरे जैसी सिस्टर नहीं है और दूसरों की मेरी जैसी सिस्टर नहीं है, ये बोला जा रहा है। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर पियानो बजा सकती है। सी लाइक टू फील द डीप रम्बलिंग कोर्ड्स, वो जो है पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। पियानो जो बजाती है उसके जो धुन है, उनके जो सुर है, उन्हें वो महसूस कर सकती है, फील कर सकती है। बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, लेकिन वो गाने में सक्षम नहीं है, वो गा नहीं सकती। अब है सी कैन नॉट हियर द ट्यून, वो जो है ट्यून सुन नहीं सकती। सी लाइक टू लीप टू टम्बल टू रोल द क्लिम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। तो देखिए वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या नहीं, या बंद है। तो देखिए अब क्या है कि नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब जो है मेरी सिस्टर स्कूल जाना स्टार्ट कर देती है। ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर स्पीक एंड रीड एट होम। वैसे माँ उसे घर पर बोलने की और होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। तो देखिए कि टीचर और जो चिल्ड्रन है वो हर वर्ड को समझ नहीं सकते। सी से लाइक सिस्टर, वह कहती है तुम्हारी बहन के जैसी। और वाटर ऑफ टम,
अब देखिए क्या है कि आई वोर माई सन ग्लासेस येस्टरडे। तो देखिए मैंने कल सन ग्लासेस पहन रखा था, यानी कि धूप का चश्मा मैंने कल पहन रखा था। द फ्रेम्स वेयर वेरी लार्ज। उसके जो फ्रेम्स थे वो काफ़ी बड़े थे। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक। उसके जो लेंस थे वो जो है ब्लैक कलर के थे, बहुत काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक। तो मेरी जो मुझसे चश्मा लगाने से कहा, मेरी जो सिस्टर है उसने मुझे चश्मा लगाने से कहा। माई सिस्टर मेड मी टेक द दैम ऑफ व्हेन आई स्पोक। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज। अब देखिए मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी ब्राउन आइज़ उसकी ब्राउन आइज से ना जाने क्या क्या कहती हैं। तो ये था। तो देखिए ये क्या था, मेरी बहन सुन नहीं सकती। तो इस पर जो है एक छोटा सा ये लिखा हुआ है, तो इसे आप समझिए बढ़िया से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर आइज टेल अ लॉट Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. तो देखिए हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कह सकते हैं। तो छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। They understand a lot too. चेहरे से वो बहुत कुछ समझ सकते हैं, वे लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। अब है ऑब्जर्व चिल्ड्रेन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया। अब देखिए आपके एरिया में 6 से 8 मंथ मतलब कि 6 से 8 महीने का जो बच्चा है आपके एरिया में, हाउ डू दे एक्सप्रेस देम सेल्व्स। अब देखिए कि वो जो है क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वे लोग अपनी बात बिना बोले कैसे कह सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 8 महीने के, वो अपनी बातें कैसे कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्या है, तो वो बच्चे कैसे बताएंगे। तो देखिए बच्चों, चाहे तो वो छोटे बच्चे होंगे तो वो जो है अपनी बातें कैसे बताएंगे। वो चाहे तो रोएंगे, रो के वो एक्सप्रेस करेंगे कि उन्हें कुछ चाहिए। चाहे तो वो इशारे करेंगे कि मुझे वो चाहिए। चाहे उसे पानी चाहिए तो पानी के उधर वो इशारा करेगा, या फिर उसे कहीं घूमना है, बाहर जाना है, उसके लिए इशारा करेगा। तो वो इशारे से वो बातें समझाएंगे। अब यू मस्ट बी वंडरिंग what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. अब देखिए तुम सोच रहे होगे कि ये कैसे चेहरे हैं। ना इनमें आंखें हैं, ना नाक है और ना ही मुंह है। You have to make these but only after reading what is written alongside. अब देखिए कि ये सब तो तुम्हें बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। अब देखिए क्या है कि दिस इज आफ्ताब। तो ये क्या है, ये देखिए एक ब्लैंक ये है, फेस बना हुआ है। तो दिस इज आफ्ताब। ये कौन है? आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। तो इसका जो है फेवरेट टॉय जो उसका खिलौना था वो जो है टूट गया और नीचे गिर गया। ही इज़ सैड। तो वो बहुत उदास है। हाउ विल हिज फेस लुक। अब देखिए कि इसका जो फेस का जो लुक होगा वो कैसा होगा। तो इसका जो फेस का लुक होगा वो सैड है, तो सैड के तरह ही दिखेगा। तो इसका फेस का लुक हम लोग सैड के तरह कर देंगे, थोड़ा सैड बना देंगे। ठीक है, इस तरह से आप सैड लुक बना देंगे। उसके बाद है देखिए दिस इज जूली। तो ये क्या है? ये जो लड़की है ये है जूली। हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट येस्टरडे। तो इसकी जो है ना लिटिल छोटी बहन का जस्ट जो है कल जन्म हुआ है। सी इज़ वेरी एक्साइटेड। वह बहुत एक्साइटेड है। हाउ विल हर फेस लुक। तो उसके जो है ना फेस का लुक कैसा होगा? तो बहुत स्माइली होगा, क्योंकि ये बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है।
तो इसका फेस लुक स्माइली होगा। तो स्माइली फेस लुक इसका जो है बनाया जाएगा। ये खुश है तो स्माइली फेस लुक होगा। हम लोग लिखेंगे स्माइली फेस लुक। अब देखिए, दिस इज यामिनीज मदर। तो ये कौन है? ये जो है यामिनी की माँ है। टुडे while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. अब देखिए ये कौन है? यामिनी की माँ है। आज यामिनी ने जब किचन से अचार की शीशी निकाली तो शीशी जो बोतल था वो नीचे गिर गया। अब देखिए, ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस। अब देखिए कि उसकी जो माँ है उसका फेस लुक कैसा होगा। तो कितनी गुस्सा हो रही होगी। अगर वो जो बोतल टूट गया तो इस कारण वो बहुत गुस्सा हो रही। तो इसका जो है ना फेस लुक बिल्कुल एंग्री होगा, एकदम गुस्सा में एकदम रहेगी। तो बहुत एंग्री फेस लुक इसका बनाना है। तो इसका फेस लुक लिखेंगे एंग्री। अब दिस इज रेहाना। अब ये कौन है? ये है रेहाना। सी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग। तो इसे डॉग से डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर। देखिए, जब ये खेल रही थी तो अचानक एक डॉग जो है उसके सामने आ जाता है। हाउ विल रेहानाज फेस लुक। अब रेहाना का फेस लुक कैसा होगा? तो अफ्रेड, ये तो बिल्कुल जो है ना डर गई थी। डॉग जब उसके सामने आ गया तो डरा हुआ इसका फेस होगा। तो इसका फेस लुक बनाएंगे बिल्कुल डरावना सा, मतलब कि ये डर गई, डरी डरी सी हो गई। तो इसका फेस लुक डरा डरा सा बनाना है। तो डरा हुआ होगा। उसके बाद है बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी। अब देखिए कि चेहरे को आप जो फेस को देखेंगे, फेस को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है ना। हमें फेस को देख के पता चल जाता है कि कौन दुखी है, सैड और एंग्री, और कौन खुश है, कौन दुखी है। हैज़ इट एवर हैपेंड दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस। अब देखिए क्या होता है कि गुस्से में, अब देखिए तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा फेस देखकर ही समझ में आ गया हो। ऐसा कभी होता है? तो ऐसा बहुत बार होता है। आप कोई गलत काम करेंगे, बाहर में किसी से झगड़ा करके आ जाएंगे घर में, तो आपको ऐसा लगता है, डर सा लग जाता होगा कि अब माँ मुझे पीटेगी। तो आपका फेस देख के ही उन्हें समझ में आ जाता है। अब वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। अब देखिए कि डांस से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कॉन्वे फीलिंग। अब देखिए डांस में इशारों और फेस के हाव भाव का यूज़ करते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। अब देखिए इन्हें मुद्राएं कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लुक एट दीज मुद्रास, कैन यू टेल व्हाट दीज मुद्रास। सो अब देखिए यहाँ पे कुछ नीचे दिए गए हैं, कुछ मुद्रास हैं। तो क्या तुम बता सकते हो कि ये मुद्रा क्या दिखा रही है, क्या बोल रही है ये मुद्रास। तो ये देखिए ये फर्स्ट मुद्रा है, ये वाला जो मुद्रा है ये फर्स्ट मुद्रा है। तो ये क्या दिखा रही है? तो ये देखिए फ्लावर बर्ड। ये फ्लावर बर्ड, ये जो है ना, जैसा फ्लावर आप देखेंगे कि जब कली जब होती है वो खिली हुई नहीं होती है, तो वो कली वाला जो है ना ये मुद्रा वो शो कर रहा है, फ्लावर बर्ड का ये शो कर रहा है। तो हम लिख देंगे फ्लावर बर्ड। यहाँ पे फ्लावर बर्ड का है। अब देखिए ये वाला सेकंड वाला जो है ये मुद्रास, ये क्या शो कर रहा है? तो ये देखिए ये बिल्कुल खिला हुआ फ्लावर बना हुआ है। तो यहाँ पे हम फ्लावर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर लिख देंगे। अब देखिए थर्ड मुद्रा जो है ये क्या शो कर रहा है? तो ये देखिए ये स्नैक के जैसा लग रहा है ना, लग रहा है जैसे कि स्नैक जैसे फुफकार मार रहा हो, इस तरह का इसका ये मुद्रा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्नैक। उसके बाद ये वाला देखिए ये फिश के जैसा है, तो यहाँ पे लिख देंगे फिश। ये फिश के जैसा ये मुद्रा शो कर रहा है, तो ये लिख देंगे। अब देखिए लर्न सम डांस मुद्राज एंड डू दैम। अब देखिए डांस की कुछ मुद्राएं
भी सीखो और उसे करके दिखाओ। तो ये आप सीखिएगा अच्छे से। अब देखिए क्या है आगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक अ स्टोरी ऑफ योर ओन, टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स। अब देखिए पिक्चर को देखकर अपने मन से कहानी बनाओ, कोई स्टोरी लिखो, अपने फ्रेंड्स को सुनाओ और उस पर बातचीत भी करो। तो ये देखिए ये एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी एक स्क्वायरल की स्टोरी है। तो ये देखिए बच्चों ये क्या है, ये स्क्वायरल है। तो ये जो है ना ट्री पर है, पेड़ पर ये फुदक रही है स्क्वायरल। अब देखिए ये सेकंड में क्या हो रहा है, उसके बाद ये जो है ये खाना बना रही है, खाना बना रही है। उसके बाद देखिए ये खाना यहाँ ये डांस भी कर रही है खाना बनाते बनाते। उसके बाद देखिए ये बहुत सारे यहाँ पर बर्ड्स, इसके फ्रेंड्स वो सारे आ जाते हैं। तो उसके बाद ये अब हम लोग कैसे इसका स्टोरी कैसे बनाएंगे कि एक गिलहरी रहती है जो पेड़ पर रहती है, अपना फुदक रही होती है। उसके बाद वो खाना बनाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं तो उन्हें भी वो खाना खिलाती है। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आप क्या लिखेंगे। ए स्क्वायरल लिव्ड ऑन अ ट्री, वन डे सी गैदर्ड सम दाल एंड राइस एंड कुक्ड खिचड़ी। तो वो क्या खाना में तो कुछ नाम देना चाहिए उसका, तो वो खिचड़ी पका रही होती है। सी इन्वाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स फॉर लंच। तो वो सारे फ्रेंड्स को क्या करती है, इनवाइट करती है लंच के लिए। तो उसमें जो है क्रो, कुकू, रैट, एंड्स ऑल कम टू ईट द खिचड़ी। एवरीवन एंजॉयड द फूड। अब देखिए उसमें कौन कौन आता है, ये देखिए कुक्कू आता है, उसके बाद क्रो, रैट्स, एंड्स। तो ये सारे बहुत सारे फ्रेंड्स उसके आते हैं। तो ये सारे खाना खा के बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये देखिए आपका ये स्टोरी जो है सेइंग विदाउट स्पीकिंग, तो आपका ख़त्म हो चुका है। तो आपको पढ़ के कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़िए और आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ में एक ये गेम खेलिए, सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले इशारों वाले गेम आप खेल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आप भी इसे खेलिए और इन्जॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।